हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके विजय शिवानी और लेके आया हूँ आपका फेवरेट शो सिटी ट्रेंड ऑन योर फेवरेट चैनल BTV युवा। क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। कहा जाता है हमारी बॉडी में बहुत से डिफरेंट चक्र होते हैं और उन सब चक्र को बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक चार्ट लगाया गया है जिसमें डिफरेंट चक्र के बारे में बताया गया है। और कहा जाता है कि जो रुद्राक्ष होते हैं उसके थ्रू हम बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, इन सभी चक्रों को बैलेंस करके चल सकते हैं। और हर रुद्राक्ष की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जहाँ एक मुखी रुद्राक्ष को कहा जाता है कि साक्षात शिव जी का स्वरूप होता है और इसे धारण करने से हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं 21 मुखी रुद्राक्ष की बात करूं तो वो मिलना ही बहुत दुर्लभ होता है। लेकिन आज मैं आई हूं रविन्द्रनाथ टैगोर कला वाटिका में, जहां की रुद्राक्ष प्रदर्शनी लगाई गई है। और यहाँ पे बहुत से डिफरेंट टाइप्स की रुद्राक्ष है, चाहे वो एक मुखी रुद्राक्ष हो, 2 मुखी हो या फिर 6 मुखी हो, ऐसे बहुत से रुद्राक्ष। तो चलिए अब उन पर नजर डाल। अभी आपने देखी इतने तरह की रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष आपने देखी, 5 मुखी रुद्राक्ष देखे, 6 मुखी रुद्राक्ष देखे। बट अब इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है वो मैं पूछने वाली हूँ सुमित जी से। तो सुमित जी, सबसे पहले आपका वेलकम करूँगी हमारी शो पर। थैंक यू मैडम। मैं रुद्र शक्ति संस्थान की तरफ से बोल रहा हूँ। हमारी ये जो कंपनी है ये पूरे भारत भर में हम रुद्राक्ष की प्रदर्शनियाँ करते हैं और लोगों में उसकी रुद्राक्ष के प्रति और उसके प्रॉपर्टीज़ के प्रति जागरूकता निर्माण करते हैं। क्या इंपॉर्टेंस होती है रुद्राक्ष की? और इसमें बहुत से हमने देखा है डिफरेंट टाइप के रुद्राक्ष होते हैं, 2 मुखी रुद्राक्ष है, 6 मुखी रुद्राक्ष है। तो ये अलग अलग जो रुद्राक्ष होते हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? अगर मैं 2 मुखी रुद्राक्ष का पूछूं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि रुद्राक्ष प्रकृति की एक सबसे बेहतर देन है मनुष्य जाति के लिए। 2 मुखी रुद्राक्ष जो है वो एक बहुत ही दुर्लभ रुद्राक्ष है, जो कि चंद्रमा के जो दोष होते हैं किसी के कुंडली में या किसी की पत्रिका में, जहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रमा के दोष होते हैं, चंद्रमा के दोष की वजह से एक इंसान को जो कठिनाइयाँ महसूस होती है, जैसे कि वो थोड़ा सा वेवरिंग थॉट प्रोसेस का प्रॉब्लम होता है, यानी वो डिसीजन मेकिंग में इतना सा स्ट्रांग नहीं होता है, उसे सेंसिटिविटी बहुत सेंसिटिव होता है। तो इस वजह से उसे मानसिक भी कुछ बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। ये रुद्राक्ष धारण करने से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कम हो जाती है। तो इनमें से कौन सा रुद्राक्ष है जो 2 मुखी रुद्राक्ष है? ये 2 मुखी रुद्राक्ष है जो कि चंद्रमा के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए हम सूचित करते हैं। और ये जो पास में जो रुद्राक्ष हम देख सकते हैं ये कौन से हैं? ये रुद्राक्ष जो है ये 13 मुखी रुद्राक्ष है। 13 मुखी रुद्राक्ष जो है ये जो लोग कंसल्टेंसी करते हैं, लोगों से, दूसरे लोगों से बात करते हैं, जिनको कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है, और शुक्र ग्रह के लिए ये हम सूचित करते हैं। ये पहनने से कंसल्टेंसी में और एडवाइस देने में इजी पड़ पाता है इस रुद्राक्ष। स्किल्स और शार्पन हो जाते हैं उससे। जो मेरे प्रोफेशन में मीडिया लाइन में आई थिंक उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मीडिया लाइन के लिए केतु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर आप देखोगे कि जो 7 नंबर के लोग होते हैं वो मीडिया से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप जर्नलिस्ट देखोगे या कोई भी मीडिया से कनेक्टेड लोग होते हैं जो कि मीडिया की एजेंसी चलाते हैं या इसी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो वो लोग सब केतु के प्रभाव के अंडर होते हैं। उसके लिए 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत ज़रूरी होता है। 9 मुखी रुद्राक्ष पहनने से केतु के दोष दूर होकर वो लोग बहुत सक्सेसफुल जर्नलिस्ट या मीडिया से काम कर सकते हैं। क्या बात है। और साथ ही अब हम देख सकते हैं जो माला है रुद्राक्ष की, ये कौन सा रुद्राक्ष है? ये जो माला है ये पंचमुखी की माला है। यूजुअली ये लोग जो पूजा पाठ करते हैं या जो मंदिरों में जो पुजारी वगैरह होते हैं वो इसको ज़्यादातर पहनते हैं। ये गुरु ग्रह के लिए पहनी जाती है। और ये जो रुद्राक्ष है जो हम देख सकते हैं जुड़े हुए हैं आपस में, ये कौन सा रुद्राक्ष? ये गौरी शंकर रुद्राक्ष है। बहुत ही दुर्लभ रुद्राक्ष है और बहुत ही पावरफुल रुद्राक्ष माना गया है। जैसे कि अगर किसी की शादी नहीं होती है या कोई डिसीजन मेकिंग में उसको दिक्कत होती है, रिलेशनशिप में उसको दिक्कत होती है, या रिलेशनशिप बेटरमेंट के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए, चंद्रमा के दोष दूर करने के लिए और डिप्रेशन दूर करने के लिए गौरीशंकर रुद्राक्ष पहने जाते। ये कैसे होता है सुमित जी कि हम जो रुद्राक्ष अगर पहन ले तो हमारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है? अगर आप पढ़ाई में वीक है और आपने रुद्राक्ष धारण किया, मतलब जो उन्हें बताया जाता है उस अकॉर्डिंग, तो उससे हमें सक्सेस मिल जाती है। जैसे कि अभी आपने बताया अगर शादी नहीं हो पा रही या कुछ प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, तो इस तरह के गौरी मुखी रुद्राक्ष से आप वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो कैसे ये पॉसिबल हो पाता है रुद्राक्ष पहनने से?
रुद्राक्ष में कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं। रुद्राक्ष पर काफ़ी रिसर्च हुआ है। डॉक्टर सुहास राय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है। डॉक्टर एल्फ्रेड जुजुअर नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मियामी में इसके ऊपर रिसर्च किया है। रिसर्च का फाइंडिंग्स ये बताते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और बायोमैग्नेटिक पावर्स है। ये हमारे इसकी जो संवेदनाएं हैं वो हमारे ब्रेन के सेंटर्स को एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि अगर किसी को एंग्जाइटी होती है तो एंग्जाइटी किस वजह से होती है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। एंग्जाइटी या डिप्रेशन जो होता है वो सेरोटोनिन लेवल और डोपामाइन के लेवल का इम्बैलेंस होने से होता है। तो ये सेरोटोनिन लेवल और डोपामाइन लेवल को बिल्कुल बैलेंस करने में मददगार साबित हुआ है। ये रिसर्च के फाइंडिंग्स बताते हैं। और साथ ही हमने रुद्राक्ष थेरेपी के बारे में भी जाना है कि रुद्राक्ष थेरेपी भी की जाती है, तो वो कैसे यूज़फुल है? रुद्राक्ष थेरेपी जैसे बहुत ही मेडिकली प्रोवन थेरेपी है। जैसे कि अगर किसी को पेट संबंधी प्रॉब्लम है, किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो रुद्राक्ष की एक वाटर थेरेपी होती है। ये रुद्राक्ष पंचमुखी के रुद्राक्ष होते हैं जो कि पानी में डुबो के रात भर रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट डे वो एम्प्टी स्टमक पे वो पानी पीना होता है। इससे बहुत फ़ायदे लोगों को मिले हैं। तो वेल मैं अब यही कहना चाहूँगी जाते जाते कि अगर आप भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो और आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में बहुत सक्सेस मिले, तो आप इस तरह की रुद्राक्ष अकॉर्डिंग टू आपकी राशि, आपकी सनशाइन के हिसाब से या कंसल्ट करके आप उसे पहन सकते हैं। वेल थैंक यू सो मच सुमित जी फॉर ज्वाइनिंग। मुझे थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। वेल डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी एनालाइज करके रुद्राक्ष के बारे में बताया जा सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, तो वो कैसे होता है? हमारी संस्था की एक यूनिक फीचर ये है कि हम एक व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ व्यक्ति के पूरे ही जीवन के प्रवास के बारे में बताने में मददगार साबित होती है। जैसे कि कौन से ग्रह उस व्यक्ति के स्ट्रांग है और उस वजह से उस व्यक्ति को कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए ये भी हम सूचित करते हैं। या फिर कौन से ग्रह उसके बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, वीक है, या जिस रुद्राक्ष से उस दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए हम उनको उस जन्म तारीख का विश्लेषण करके, उसका एनालिसिस करके, ब्रेकडाउन करके हम उनको सूचित करते हैं कि ये रुद्राक्ष पहने, ये रुद्राक्ष पहनने से उनको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। और हमारे यहाँ से इस तरह के हमारे परामर्श लेके काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदे मिले हैं और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमको मिले हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना हो सके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, अपनी लाइफ को बेटर बनाइए इस रुद्राक्ष के थ्रू। वेल थैंक यू सो मच सुमित जी फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत थैंक यू मैम। वेल जैसा कि आज हमने बहुत से रुद्राक्ष के बारे में जाना, उनकी इंपॉर्टेंस जानी और साथ ही जाना कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है तो कैसे एक रुद्राक्ष धारण करने से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल टाइम हो गया है मेरा यहाँ से आप सभी को अलविदा कहने का, लेकिन एक प्रॉमिस करते हुए जा रही हूँ कि आप सिटी ट्रेंड में हर बार की तरह इस बार फिर कुछ नया लेके आऊँगी अगली बार। लेकिन जाते जाते कहना चाहूँगी फीडबैक ज़रूर दीजिए feedback@gmail.com पर। सो दिस इज योर विजय शिवानी साइनिंग ऑफ विद द कैमरामैन मनीष राव जागा। बट यू गाइस कीप वॉचिंग BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का।